नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और शांत होंगे। आजकल तो रोज़ रोज़ नई नई घटनाएं घट रही हैं, लेकिन बहरहाल आज फिर मैं एक बार हिंडनबर्ग रिपोर्ट की ही बात करूंगा। दरअसल होता क्या है कि किसी भी घटना के बहुत से आयाम होते हैं, और हम लोगों का जो काम है वो है कि हम लोगों का मतलब जो इस पे आमतौर पे टिप्पणी करते हैं, बताते हैं कि हम लोग आमतौर पे वो जो घटना घटती है उसके जो सामान्य आयाम होते हैं, जो तत्काल दिखाई देते हैं, उन पे तो चर्चा करते ही हैं। लेकिन कभी कभी अगर थोड़ा और अंदर जाए तो आपको और भी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो मैंने सोचा कि एक चीज़ और जो मुझे दिख रही है उसकी मैं चर्चा करूं। मुझे नहीं मालूम है किस हद तक सही होगा, किस हद तक नहीं, लेकिन चूंकि मैं पत्रकार रहा हूं और इतिहास का भी विद्यार्थी रहा हूं, और जाहिर सी बात है उम्र दराज भी हो गया हूं, तो कुछ चीज़ें दिमाग में पड़ी रहती हैं। अब चर्चा चलिए तो इसलिए आपको बता दे रहा हूँ। अब पहले मैं बात करूंगा बोफोर्स घोटाले की, ताकि उस घोटाले से, क्योंकि ये जो मैं जो कहने जा रहा हूँ उसमें बोफोर्स घोटाले का एक संबंध है, और वो इस या बोफोर्स घोटाले क्यों बताए बगैर इस जो मैं बताने जा रहा हूँ उस पर बात हो भी नहीं सकती। तो बहरहाल आइए पहले बोफोर्स घोटाले की बात करें। बहुत पुरानी बात है, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और उनके मंत्री हुआ करते थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो बाद में प्रधानमंत्री बने, अब वो भी नहीं रह गए। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह की बहुत जाहिर सी बात है, हर व्यक्ति में महत्वाकांक्षा होती है, उनके अंदर भी महत्वाकांक्षा थी प्रधानमंत्री बनने की। तो उन्होंने एक मामला क्रिएट किया, और ये भी चूँकि पूरी बात बता रहे हैं इसलिए ये भी बता दूँ कि ये बहुत पुरानी परंपरा रही है, शुरू से आज भी, शुरू से रही है, आज भी होगी, आज भी होनी चाहिए, कि जो रक्षा सौदे होते हैं उसमें जो कमीशन लिया जाता है, वो कमीशन कालांतर में जो भी सत्तारूढ़ पार्टी है, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे जो भी रहे हो, वो सारी पार्टियां उन जो कमीशन पाती हैं उससे वो पार्टी फंड में जाता है, और उससे उनका काम मतलब उस फंड से भी उनका काम चलता है। ये बहुत स्थापित सच्चाई थी, इसको बताने में कोई परहेज नहीं है। इस पॉइंट पे विश्वनाथ प्रताप सिंह खेल गए, और उस जमाने में राजीव गांधी की मिस्टर क्लीन की छवि बनाई गई थी। तो उन्होंने जो है वो इस चीज़ को जानते थे, क्योंकि सत्ता में थे और बड़े पदों पर रहे थे, कि कमीशन चलता है, तो उसको इस पॉइंट पर वो खेल गए। उन्होंने भोजपुर सौदे में कमीशन लेने की बात को उन्होंने उछाला, और उसके बाद फिर तरह तरह की बातें की। उन्होंने कहा कि मैं उस सौदे का नंबर मेरे पास है, और वो कुल मिलाकर के उन्होंने अपनी लार्जर देन लाइफ छवि बनाई, और बहुत ईमानदारी की छवि बनाई, और उसके चलते फिर बाद में वो कालांतर में प्रधानमंत्री बने। हालांकि बेचारे 11 महीने के लिए प्रधानमंत्री बन सके, लेकिन वो बोफोर्स घोटाला उसने इस कदर उस घोटाले ने दूर पकड़ा कि कांग्रेस जो थी वो लाख कोशिशों के बावजूद उस कलंक से अपने आप को बचा नहीं पाई। और विश्वनाथ प्रताप सिंह को ये क्रेडिट तो जाएगा ही कि बोफोर्स घोटाला उन्होंने एक ऐसा घोटाला उछाला कि कांग्रेस पार्टी, और जो उस घोटाले से के आरोप से कांग्रेस पार्टी को इतना ज़बरदस्त धक्का पहुंचा कि उस धक्के से फिर कांग्रेस लंबे समय तक कालांतर में नहीं उभर पाई। ये काम तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया। और हालांकि बाद में जब कारगिल की लड़ाई हुई तो उन्हीं बोफोर्स तोपों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन बहरहाल कांग्रेस पर और राजीव गांधी पर एक कलंक तो लगना था, वो लगी गया, और उसने भारतीय राजनीति में बहुत लंबे समय तक अपनी भूमिका निभाई बोफोर्स घोटाले ने। और अभी भी कांग्रेस पार्टी को उस घोटाले से अपना पीछा छुड़ाने में बहुत लंबा अरसा लगा, और फिर भी कांग्रेस पार्टी के साथ वो बोफोर्स घोटाला चस्पा हो गया। अब वो घोटाला कैसा था, कितना बड़ा था, क्या था, ये कोई बताने में न किसी की दिलचस्पी है न किसी ने बताई। उस घोटाले का, या ये कह लीजिए कि उस घोटाले का आरोप लगा करके जो राजनीतिक फायदा जिसको जो उठाना था उठाया, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी उठाया, बात खत्म हो गई। अब उसी चीज़ को मैं थोड़ा सा अब अपने इस मुद्दे पर आ रहा हूँ कि जैसे मैंने कहा ना कि किसी भी घटना के बहुत से आयाम होते हैं। अब ये अब आते हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अडानी और मोदी साहब के अंतर संबंधों पर। ये सब जानते हैं कि अडानी जो थे वो गुजरात से लेकर के और आज तक मोदी साहब के ही क्रिएशन है, और अडानी को मोदी के चीफ मिनिस्टर बनने से लेकर के प्रधानमंत्री बनने तक बहुत फ़ायदा हुआ, और वो एक छोटे से उद्यमी से एक बहुत बड़े उद्योगपति बने। वो पूरी की तरीके से देखा जाए तो मोदी के क्रिएशन थे। और जाहिर सी बात है कि लालच आदमी को, एक जो देसी कहावत है कि लालच ने परलोक न सब है, यानी लालच जो है आदमी का परलोक भी नष्ट कर देती है। इसी कहावत के शिकार मेरा ख्याल अडानी साहब भी हो गए, और उन्होंने जैसे कि आरोप लग रहा है और जैसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि अच्छे एक मतलब एक पूरी सत्ता जिस व्यक्ति के पीछे खड़ी हो, उसके बाद फिर वो
व्यापारिक तकनीकी तिकड़ में करे, ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन बहरहाल अब लालच तो लालच है, क्या किया जाए। तो अडानी साहब ने वही सब किया, जैसी चीज़ें सामने आ रही हैं। और उसका नतीजा ये हुआ कि हिंडनबर्ग कंपनी जो है ना, जो वहाँ अमेरिका की कंपनी है, उसकी निगाह अडानी पर पड़ी और उसने अपनी पूरी रिपोर्ट फाइल कर दी। और रिपोर्ट फाइल करने का नतीजा है कि अडानी जो थे पूरे औंधे मुँह धड़ाम से गिर पड़े। अब जब मैं पहले भी बता चुका और अभी बता रहा हूँ कि अगर एक छोटी सी कंपनी की रिपोर्ट से अडानी औंधे मुँह गिर पड़े तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है उनके साम्राज्य में कमियां नहीं होंगी, वरना अगर कमियां नहीं होती तो इतनी बड़ी घटना न घटती। अब चूंकि अडानी पूरी तरीके से मोदी के क्रिएशन है, तो जाहिर सी बात है इस घटना के छींटे मोदी और प्लस साथ ही साथ मोदी जिस पार्टी से प्रधानमंत्री हैं उसके ऊपर भी पड़ना लाजमी है। उसके बाद फिर एक और घटना हुई, जो छींटे पड़े वो तो खैर पड़े ही। अडानी को बचाने के लिए तरह तरह की प्रायोजित तर्क भी दिए गए, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। लेकिन कहीं न कहीं मोदी और भारतीय जनता पार्टी भी अडानी कांड में और हिंडनबर्ग कांड में पूरी तरीके से लपेटे में आ गई। उसके बाद एक काम और हुआ, मुझे याद है कि जब बोफोर्स कांड उछला तो संसद में हंगामा जैसे आजकल मच रहा है तब भी मचा। और ये हुआ कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग की गई बोफोर्स घोटाले की जांच के लिए। बहरहाल वो कमेटी बना दी गई और उसकी जो रिपोर्ट आई वो तो खैर एक अलग बात है। यही मामला फिर उछला। विरोध ने इस बार भी, विपक्ष ने कहा, तब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी और दल थे, इस बार विपक्ष में कांग्रेस और पार्टी है। उन्होंने कहा कि भाई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दीजिए। लेकिन भाजपा ने अपनी हठधर्मिता में ऐसा नहीं किया और मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। फिर वहाँ भी उन्होंने फिर हठधर्मिता दिखाई, उन्होंने कहा कि हम अपनी तरफ से नाम देंगे। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम नाम देंगे और हमारी जांच होगी। बात यहीं पर करके रुक गई। यानी इतना तो तय है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और मोदी दोनों ही जो है अपने ये जो घोटाले के आरोप लगे हुए हैं हिंडनबर्ग कंपनी के द्वारा अडानी पर, उस आरोपों से अडानी को बचाने के लिए जो एक कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी, अगर व्यक्ति उसका अपना है, तो जो भी संभव कोशिशें हो सकती थी वो सत्तारूढ़ दल ने और मोदी साहब ने खुद से की। अभी अपने हालिया भाषण में मोदी ने कभी अडानी का जिक्र नहीं किया, क्योंकि जैसा मैं कह चुका हूँ, कहीं ना कहीं अडानी का मतलब मोदी से लिया जाता है और मोदी का मतलब अडानी से लिया जाता है। अब बात यहीं पर आकर के रुक गई। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का कमेटी जो भी फैसला देती है वो तो बाद में देखी जाएगी। लेकिन मुझे यहाँ पर ये कहने में अब आज की तारीख में मुझे कोई हिचक नहीं है कि भारतीय इतिहास में और लोकतंत्र के इतिहास में जिस तरीके से बोफोर्स के भूत ने लंबे समय तक कांग्रेस का पीछा किया और कहीं न कहीं बोफोर्स घोटाला कांग्रेस के साथ चस्पा हो गया, उसी तरीके से अभी लंबे समय तक हिंडनबर्ग कंपनी की रिपोर्ट और अडानी पे जो उन्होंने सारी बातें कही हैं, ये पूरा हिंडनबर्ग और अडानी कांड लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी और मोदी का पीछा करता रहेगा। और ये पूरा भूत जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय तक चिपका रहेगा। मुझे ये कहने में इस समय कोई हिचक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अडानी कांड जो है बोफोर्स कांड जैसा ही बदनामी के दाव धब्बे लेकर के आएगा। इसको लोग, और ये जैसा मैं कह रहा हूँ, ये समय दिखाएगा कि ऐसा अगर हो सकता है कि ऐसा ही हो। फिलहाल जो पूरा सिनेरियो दिख रहा है उसमें मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ कि मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि हिंडनबर्ग और अडानी कांड जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस का बोफोर्स कांड साबित होगा। समय इस बात की पुष्टि करेगा और तस्दीक करेगा। मुझे तो फिलहाल ऐसा ही लग रहा है, इसलिए मैंने इसको बताना उचित समझा। और जैसा मैंने कहा कि किसी भी घटना के बहुत से आयाम होते हैं, तो ये जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अडानी कांड है, इसका एक आयाम ये भी है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और मोदी साहब के लिए भी लंबे समय तक बदनामी का बायस बनता रहेगा। अभी आप देखते जाइए क्या क्या होता है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।